हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। अपन बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया, जो कि लीडिंग पब्लिक सेक्टर की बैंक है, जिसका हेड ऑफिस मुंबई में सिचुएटेड है। इसके द्वारा रिक्रूटमेंट वो निकल के आई है क्रेडिट ऑफिसर्स के पदों के लिए। यहाँ पे जनरल बैंकिंग ऑफिसर से स्ट्रीम्स के अंदर वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। लगभग 700 से ज्यादा पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया गया है, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो 30 जून 2026 से लेकर 20 जुलाई 2026 के बीच में फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई वो एमएमजीएस सेकंड, एमएमजीएस थर्ड और एसएमजीएस फोर्थ के अंदर यहाँ पे निकल गई। आइए तो सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, वैकेंसी की जानकारी के लिए सबसे पहले तो आपको बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना है। इसके कैरियर सेक्शन में आप जैसे आओगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस में आपको देखने को मिल जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर्स इन जीपीओ स्ट्रीम इन वेरियस स्केल्स, प्रोजेक्ट नंबर 2026-27 और नोटिस नंबर है 01/1 जुलाई 2026 की स्थिति में ये जारी होना था, लेकिन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में पहले ये पब्लिश हो चुका है। तो ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल ही जाएगा, जिसके अंदर आपको पूरी डिटेल्स वो दे रखी है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिशन 30 जून 2026 से लेकर क्लोजिंग डेट 20 जुलाई 2026 रहेगी। रिलेवेंट डेट फॉर एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के लिए 1 जून 2026 यहाँ पे रिनोक डेट है वो रखी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में है वो फिलअप करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे इसका नोटिस या एडवर्टीजमेंट दिया, फिर एनेक्सर्स आपको दे रखे हैं, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक दिया हो। तो सबसे पहले तो अपन इसका एडवर्टीजमेंट है वो 38 पेज का यहाँ पे दे रखा है, इसको अपने यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं। अब वैकेंसीज आप देख सकते हो, क्रेडिट ऑफिसर जीपीओ स्ट्रीम्स में एमएमजीएस सेकंड की 677 वैकेंसी है, एमएमजीएस थर्ड की 22 61 वैकेंसी है, एसएमजीएस फोर्थ की 41 वैकेंसी, टोटल 779 वैकेंसीज यहाँ पे निकल गई है। एससी की 118, एसटी की 59, ओबीसी की 205, ईडब्ल्यूएस की 80 वैकेंसी है और जनरल कैटेगरी के लिए 317 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई। आइए मिनिमम एज एमएमजीएस सेकंड के लिए 25 से 32 वर्ष, एमएमजीएस थर्ड में 28 से 38 वर्ष और एसएमजीएस फोर्थ में 32 से 45 वर्ष एज लिमिट यहाँ पे है वो रखी गई है। तो ये तो हो गई इसकी एज लिमिट। अब बात करते हैं पे स्केल की। तो यहाँ पे मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल सेकंड ईयर एमएमजीएस सेकंड में 64,820 से लेकर 93,960 की स्केल मिलेगी। एमएमजीएस थर्ड में 85,920 से लेकर 1,05,280 की स्केल मिलेगी। सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल फोर्थ में 1,02,300 से लेकर 1,20,940 रुपए वो यहाँ पे मिलने वाली है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो उसके लिए आपको अलग से यहाँ पे एक एनेक्सर दे रखा है, उसके अंदर अपन यहाँ पे देखेंगे एससी एसटी ओबीसी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो छूट का जो प्रावधान यहाँ पे किया गया उसके अकॉर्डिंग है वो एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो दे रखी है। अब बात करें कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कैंडिडेट के लिए है वो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहले तो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको यहाँ पे चेक किया जाएगा, उसके बाद में ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, प्रोफेशनल नॉलेज के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 125 क्वेश्चन 125 मार्क्स के होंगे। 120 मिनट का आपको कंपोजिट टाइम हो यहाँ पे दिया जाएगा। पेपर आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश होगा। इसमें कैंडिडेट को मिनिमम 35% मार्क्स है वो मिनिमम यहाँ पे प्राप्त करने हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो भी यहाँ पे रखी गई है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेंगी। उसके बाद जो इस रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे ऑनलाइन एग्जाम को, तो उन कैंडिडेट को फिर यहाँ पे है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू है उसमें भी कैंडिडेट को मिनिमम 50% मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है। एससी एसटी ओबीसी फिजिकल डिसेबल पर्सन को 45% मार्क्स है यहाँ पे मिनिमम प्राप्त करने जरूरी है। एग्जामिनेशन सेंटर क्या रहेगा तो उसकी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप एग्जामिनेशन सेंटर है उसका प्रेफरेंस यहाँ पे चूज कर सकते हो। नीचे फिर अपन चलते हैं तो यहाँ पे कुछ अदर आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने के रिगार्डिंग है वो कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो आप लोगों को दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आप फिलअप कर सकते हो तो उसके बारे में डिटेल्स दिए। अब एप्लीकेशन फी है तो एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 175 रुपए है, जनरल और अदर कैटेगरी के लिए 850 रुपए रखी गई। एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही आप लोगों को फिल करना है, जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने यहाँ पे जरूरी है। अब बात करते हैं अपन इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसके अंदर यहाँ पे नोटिफिकेशन में जो 2 नंबर का एनेक्सर आप लोगों को दे रखा है इसके ऊपर आपको
क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। क्रेडिट ऑफिसर जीबीओ स्ट्रीम्स एमएमजीएस सेकंड 677 वैकेंसी जो निकाली गई, इसमें कैंडिडेट के पास में एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होने जरूरी है। एससी एसटी ओबीसी या कोई फिजिकल डिसेबल पर्सन उसके लिए 55% मार्क्स है वो यहाँ पे रखा गया। 3 साल का मिनिमम यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस रखा गया और प्रीफर्ड जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन है वो भी आप लोगों के लिए यहाँ पे दे रखा है। ये आप लोगों के पास में है तो भी आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, नहीं है तो भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। उसके बाद एमएमजीएस थर्ड है तो इसमें भी ग्रेजुएशन की डिग्री 60% मार्क्स के साथ होने के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस है। और एसएमजीएस जो फोर्थ है उसमें ग्रेजुएशन की डिग्री होने के साथ साथ 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से यहाँ पे मांगा गया। तो ये तो हो गई यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात, यानी सारी जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें आपके पास ग्रेजुएशन 60% मार्क्स के साथ होने के साथ साथ ही आप लोगों के पास में है वो एक्सपीरियंस है 3 से 7 साल का होना जरूरी है, वो अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक भी आपको यहाँ पे दे रखा है। आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे अदर फॉर्म फिलअप करते हो उसी प्रकार से इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोगों को फिल है वो करना जरूरी है। 30 जुलाई 2026 तक एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।